तुम्हारे एक माला है, मैं जीते जी इस माला का एक भी मोती नहीं बिखरने दूंगा। अब तक देखती हो कैसे नहीं बिखरने दोगे। मैं सब कुछ बांट कर रहूंगी। क्या बच्चों जैसी बात कर रही हो? ये घर, ये जायदाद, ये जमीन सब किसकी? सब तुम्हारा ही तो है। जो कुछ भी यहाँ है भैया के खून पसीने की कमाई है। हम तो उस कमाई के रखवाले हैं भाभी। भगवान के लिए सारी जायदाद ले लो, एक एक चीज अपने नाम लिखवा लो, लेकिन बंटवारे का नाम ना। फुफी, मुंह जबानी रोटी चपड़ रहा है, देवर की बातों में ना आना। क्या मैं इसे नहीं जानती? अपना हक मांग रही हूँ, खैरात नहीं। ठीक है। तुम्हारे फुप्पा तो यही चाहते हैं, सारी जायदाद उस झगड़े को मिले। कुछ तो सोचो भाभी, हमने बच्चे इसलिए पैदा किए हैं कि हम जायदाद के मालिक बन जाएं। भाभी, मुझसे जो कहो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मेरे कान ये कभी ना सुन सकेंगे कि दो भाई अलग हो गए। तुम सुनो या ना सुनो, लेकिन अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। पहली बार मैंने दिल में कुछ ठानी है, उसे पूरा करके ही छोड़ूंगी। चलो नौरंगी। मैंने क्या सोचा था और ये क्या हो गया? मेरे कारण इस हरे भरे संसार के दो हिस्से हो जाए, ये मैं नहीं देख सकती। मैंने सोचा था इनके चरणों में जगह पाकर इस घर को संवारूंगी, लेकिन अगर ऐसा होने से इस घर की बर्बादी होती तो मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं चली जाऊं। राधा, तुम क्या ये समझती हो कि तुम्हारे चले जाने से इस घर के टुकड़े नहीं होंगे? मैं कितने दिनों से देख रहा था कि कहीं ना कहीं इस घर से धुआं उठ रहा है, और उस धुएं ने एक न एक दिन आग बनना ही था, और अब वो आग भड़क उठी। के माधव बने रहोगे। आज मैंने गांव के पंचों से मशवरा कर लिया है। वो कहते हैं कि चौधरी खुदा कर कहें तो हम बंटवारे के कागज पत्र तैयार कर देते हैं। भागवंती, मैं तुम्हारे पांव छूता हूँ, खानदान को बर्बाद न कर। सारा गांव हम भाइयों के प्यार की सौगंध खाता है, और तू प्यार की माला बखेर रही है। भगवंती, ये खानदान एक घोंसले की तरह है, जहाँ तिनके से तिनका अलग हुआ, घोंसला जाता रहा। तुमने तो छोटे भाई का प्यार पल्ले ही से बांध रखा है। जब शंकर को बंटवारा मंजूर है तो तुम क्यों जिद करते हो? शंकर को क्या मंजूर है वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो तुमको माँ की तरह समझता है। तुमने रो रो कर सारा मोहल्ला सर पर उठा लिया होगा, और वो बेचारा चुप कर गया होगा। भागवती, शंकर और उसके बच्चों के अलावा हमारा इस दुनिया में और है ही कौन? बंटवारा ना कर, ना कर, ना कर। देखो जी, ये औरतों की तरह रोना धोना मेरे सामने नहीं चलेगा। 30 बरस से तुम्हारे साथ माथा जोड़ा हुआ, कभी एक बात भी मानी है तुमने मेरी? लेकिन आज मैं मनवा कर ही छोड़ूंगी। अगर किसी ने हील हुज्जत की तो मैं अपने आप पर तेल डालकर आग लगा लूंगी। आग जो मन में आता कर ले, खुद को आग लगा ले या खानदान को आग में जलाकर राख कर दे, और अपना कलेजा ठंडा कर ले। जा जा, जो तेरे मन में आता कर ले, कर ले। मैं इतना जानता हूँ कि मेरा शंकर मुझे कभी गलत नहीं समझेगा, कभी नहीं समझेगा। मेरा भाई है, मेरा बच्चा है, मुझे गलत नहीं समझेगा। अब मुखिया जी जल्दी कीजिए ना, आप इन लोगों को बंटवारे का कागज पढ़कर सुना दीजिए। गांव की पंचायत के पंचों के सामने स्वर्गवासी राम स्वरूप के बेटे जीवनदास और शंकर के घर बार, जमीन और जायदाद के 2 हिस्से बराबर बराबर किए जाते हैं। इन दोनों भाइयों के पास काश्तकारी की 100 एकड़ जमीन है। इस जमीन के 2 बराबर हिस्से 50-50 एकड़ दोनों भाइयों में बांटे जाते हैं। इसी तरह गाय, भैंसों, घोड़ों, बैलों, बकरियों और घर के बर्तनों का आधा आधा हिस्सा दोनों भाइयों के नाम किया जाता है। इनका जद्दी मकान जो इस गांव में है, इसके दरमियान दीवार खड़ी करके इसके 2 बराबर के हिस्से किए जाते हैं। आज के बाद ये एक दूसरे के हिस्से में दखल अंदाजी नहीं करेंगे। क्या आप लोगों को मंजूर है? मुखिया जी, खामोशी का मतलब है मंजूरी।
मैं बड़ा हूं तुमसे। आज तक किसी न किसी तरह मैंने इस घर की इज्जत को बनाए छुपाए रखा। इस घर में क्या होता था ये राज सिर्फ घर की दीवारों को ही मालूम था। आज तक इस घर की आवाज घर की चार दीवारी से बाहर नहीं गई थी, लेकिन आज सारे गांव, सारी बिरादरी को ये पता चल गया है कि हमारे घर में बर्तन कितने हैं, कपड़े कितने हैं। शंकर, जायदाद बट गई, ठीक है, घर के 2 टुकड़े हो गए, ठीक है, लेकिन शंकर इस दुनिया में कोई पंचायत ऐसी नहीं है जो हमारे दिलों के टुकड़े कर सके, हमारे प्यार को तकसीम करते। शंकर, तुम घर के इस हिस्से में रहो या मैं घर के उस हिस्से में, हम बेटे तो दोनों राम स्वरूप के ही रहेंगे। भाई से भाई का प्यार कोई नहीं तकसीम कर सकता, कोई नहीं छीन सकता। शंकर, सच कहता हूँ। क्या करूं शंकर, ये जो कुछ हो रहा है हालात की मजबूरी से हो रहा है। मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मुझे गलत मत समझना भैया, मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दे। एक टुकड़ा मेरे हिस्से वाले घर में रहे और दूसरा आपके। नहीं, मैं अकेला कैसे रहूंगा? मैं अकेला नहीं रह सकता। तू अकेला कहाँ है शंकर? मैं अभी जिंदा हूँ, मैं अभी जिंदा हूँ। सिवाय मौत के हम दोनों को कोई अकेला नहीं। अजीब बरसाती लोग हैं, रो रो कर सारे घर में कीचड़ कर दिया है। अरे जन्म जन्म से हल चलाने वालों, मुस्कुराओ के अब एक दूसरे की रोटियां नहीं गिनोगे। जीवनदास,